हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमने कल जो कुछ भी पढ़ा हम उसका रिवीजन करते हैं। हमने कल पढ़ा था कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी साइड BC के पैरेलल एक साइड खींची गई है जो AB पर E पॉइंट पर और AC पर AB पर D पॉइंट पर और AC पर E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल है साइड BC के, DE पैरेलल साइड BC। तो थेल्स थ्योरम से हमारे पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट थे जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो इसमें हमारे पास रिजल्ट थे छोटी ट्रायंगल ADE में, यानी AD बटा पूरी ट्रायंगल ABC में AD बटा AB इक्वल टू, यानी इनकी जो संगत भुजाएं होगी इनका अनुपात भी इक्वल होगा, यानी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा इस ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ADE में। ये दोनों सिमिलर होंगी क्योंकि इनमें ये कोण कॉमन है और ये कोण इस कोण के इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, जिस कारण ये एंगल रूल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा AD बटा AB। AD की संगत भुजा AB है इक्वल टू AE की संगत भुजा AC है और DE की संगत भुजा BC है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट था। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC और DE बटा BC यहाँ पर है, पहले से ही है। और हमारे पास जो रिजल्ट था इसका हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, BD बटा AD इक्वल टू EC बटा AE। तो हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट थे और इन रिजल्ट के अनुसार यहाँ पर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो जिस कारण इनका रेशियो इक्वल होगा, संगत भुजाओं का रेशियो भी इक्वल होगा। इनका और इनका रेशियो इक्वल, इनका और इनका रेशियो इक्वल होगा। यहाँ पर इनको बोलते हैं हम संगत भुजाएं यानी कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ, या हम बोल रहे हैं कन्वर्ज ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल ABC में BC भुजा, जो BC भुजा है, यहाँ पर हमारे पास एक रेखा है। हमने नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं, लेकिन D और E कोई पॉइंट हैं भुजा AB और भुजा BC पर AB पर। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट पहले से ही दिया गया है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। यदि इन दोनों भुजाओं का रेशियो इक्वल है तो यहाँ पर ये सिद्ध करना था हमने कि ये दोनों भुजाएं पैरेलल होंगी। तो ये भुजाएं दोनों ही हमेशा ही पैरेलल होंगी यदि हमारे पास ये कंडीशन है। तो हमने कल ये पढ़ा था कि कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम BPT का हमारे पास जो इन्वर्स यानी कन्वर्स था वो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास 3 पार्ट दिए गए हैं। कोई ट्रायंगल है, उसमें हमारे पास ट्रायंगल PQR, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं।
पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर पर दो बिंदु हैं। पी क्यू पर बिंदु ई और पी आर पर बिंदु एफ दिया गया है। तो हमने प्रत्येक स्थिति में ये बताना होगा कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो हमने जो प्रूफ करना है, टू प्रूव ई एफ पैरेलल टू पी आर, ये हमने सिद्ध करना है। और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने सिद्ध नहीं करना, ये बताना है कि कौन से पार्ट में हमारे पास ये कंडीशन होगी कि ई एफ पैरेलल पी सी के। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई हैं। तो इनमें हमने ये बताना होगा कि कौन से पार्ट में ये स्थिति लागू होती है। तो पी ई हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर ये बताना है कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल है या नहीं। तो दोनों रेखाएं पैरेलल होने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, यदि ये इस स्थिति को, इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी पी ई बटा ई एफ, पी ई बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। यदि ये दी गई जो स्टेटमेंट है इस कंडीशन को फॉलो करती है, तो ये दोनों रेखाएं दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर पी ई की हम वैल्यू पुट करते हैं 3.9 बटा ई क्यू 3 इक्वल टू पी एफ की वैल्यू 3.6, एफ आर 2.4। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। 13×3 = 39 होता है, यानी यहाँ पर 1.3, यहाँ पर 1.3। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे। 12×2 = 24 होता है और 12×3 = 36। तो यहाँ से हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। 12×3 = 36, यानी 3/2। यहाँ से हमारे पास इसको हम जब फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। 13 एक प्राइम नंबर है, यह एक अभाज्य संख्या है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो ये रेशियो आया है ये इक्वल नहीं है, लेकिन इस स्थिति के लिए हम ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे पी ई बटा ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ क्यू। यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, सो जो यहाँ पर ई एफ पैरेलल नहीं होगा पी आर के। तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन लागू होती है तो ये भी कंडीशन लागू होगी, अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती तो ये भी कंडीशन लागू नहीं होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो कुछ है, पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पी ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर,
ई क्यू की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एफ आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको जब फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो बटा 10 लिख सकते हैं। 4/45 जो ये 10 डिवाइड में है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर होगा ये 40/45 और इस तरफ है हमारे पास 8/9। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड होती हैं। 5 8 जा 40, 5 9 जा 49। तो ये दोनों रेशियो इक्वल आए हैं, तो जिस कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करती है, जिस कारण ये भी कंडीशन फॉलो करेगी, इसलिए ई एफ पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं इस कंडीशन में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पी क्यू 1.28, यहाँ पर पी क्यू दिया गया है, तो हम इसको फिगर से ही कर सकते हैं। पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर। और हमारे पास पी आर की वैल्यू 2.56। पी आर हमारे पास ये पूरी की पूरी साइड दी गई है 2.56 सेंटीमीटर। पी ई इक्वल टू 0.18, पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर दी गई है। और पी एफ की वैल्यू 0.36 दी गई है। तो यहाँ से हमारे पास जो हमने यहाँ पर रिजल्ट लिखे थे उन्हीं में से यहाँ पर हैं पी ई बटा पी क्यू, पी ई बटा पी क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। यदि ये इस कंडीशन को फॉलो करती है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। पी ई की वैल्यू यहाँ पर है 0.18 डिवाइड बाय पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1.28 दी गई है। पी एफ की वैल्यू 0.36 डिवाइड बाय एफ आर। एफ आर की वैल्यू यहाँ पर होगा पी आर। पी आर की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2.56। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 अंक हैं, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक दिए गए हैं। यहाँ पे भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 128 एकम 128, 128 दूनी 256, यानी 1/1 इक्वल टू 2/2। यानी इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 इस तरफ बचेगा और 2:2 उस तरफ बचेगा। तो यानी यहाँ पर भी बचेगा 1:1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन लागू होती है, जिस कारण ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी एक दूसरे के समांतर होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इन फिगर 6.18 इफ़ LM parallel to CB, then prove that AM by AB equal to AN by AD। यदि LM BC के पैरेलल दिया गया है
तो हमने सिद्ध करना है और एल एन सी डी के पैरेलल दिया गया है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं, टू साइड आर पैरेलल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो इस फिगर में हमारे पास एल एम पैरेलल दी गई है बी सी के और एल एन पैरेलल दी गई है डी सी के। तो ये यहाँ पर साइड दी गई है। वी हैव टू गिवन, क्वेश्चन में हमें दिया गया है एल एम पैरेलल टू बी सी एंड एल एन पैरेलल डी सी। तो एल एम पैरेलल यानी समांतर दी गई है बी सी के और एल एन समांतर दी गई है डी सी के। और हमने सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी इक्वल टू ए एन बटा एन डी। तो यहाँ पर ये हमने सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी हमने यहाँ पर सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। तो यहाँ पर इसको समझने से पहले हम, अगर हमारे पास राम, श्याम और मोहन तीन मैन हैं, राम की इनकम श्याम की इनकम के इक्वल है, राम की इनकम श्याम की इनकम के इक्वल है, यानी इन दोनों की इनकम इक्वल दी गई है, और श्याम की इनकम मोहन की इनकम के इक्वल दी गई है, यानी इन दोनों की इनकम इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं राम और मोहन की इनकम भी तो इक्वल होगी। अगर राम की इनकम 100 रुपये है तो श्याम की इनकम भी 100 रुपये होगी, क्यों इन दोनों की इनकम इक्वल दी गई है। और दूसरी कंडीशन में हमारे पास श्याम और मोहन की इनकम भी इक्वल दी गई है। अगर श्याम की इनकम 100 रुपये है तो इसकी इनकम भी 100 रुपये होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं राम और मोहन की जो इनकम है वो इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन में हमारे पास ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए डी। तो यहाँ पर ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस ट्रायंगल ए बी सी में और ए डी सी में ये लाइन दोनों में इक्वल दी गई है, दोनों में कॉमन है। ए सी जो साइड है वो ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आती है और नीचे वाली ट्रायंगल में भी आती है। तो यहाँ पर हमने इस ए सी के साथ हमने खेलना होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जो लाइन एल एम है वो पैरेलल दी गई है, यानी इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं ए बी सी। इसमें हमारे पास एल एम जो साइड है वो पैरेलल दी गई है बी सी के। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ए एल बटा ए बी, यहाँ पर है एम और यहाँ पर है हमारे पास एल। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एल बटा ए सी। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए एल बटा ए सी। यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट। और नीचे वाली ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में
हमारे पास ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AN बटा AD, AN बटा AD विच इज इक्वल टू AL बटा AC, AL बटा AC। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल में ये पैरेलल साइड दी गई है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा बाय BPT थ्योरम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय BPT या थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के द्वारा, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल दी गई है। तो पैरेलल दी गई है तो ये साइड इस रेशियो को और इस रेशियो को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, इन साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये इक्वेशन हम 2 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD। तो यहाँ से हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव सिद्ध हुआ। यहाँ से आप देखेंगे, इसको हम फिगर से ही पढ़ सकते हैं। AM और AD का रेशियो इक्वल होगा AC और AL बटा AC के इक्वल होगा, यानी जो ये रेशियो है इसके इक्वल है। लेकिन नीचे वाली फिगर में ये रेशियो इसके इक्वल होगा, ये वाला रेशियो इसके इक्वल है और ये वाला रेशियो इसके इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं ये रेशियो इसके इक्वल भी होगा। जैसे हमारे पास राम और मोहन की इनकम इक्वल आई थी, तो इसको हम बोल सकते हैं ये रेशियो इसके इक्वल है और ये रेशियो इसके इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं इस साइड का रेशियो भी इसके इक्वल होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है इन फिगर DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, देन प्रूव दैट DF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे, जो हमें फिगर दिया गया है। तो फिगर यहाँ पर है ट्रायंगल ABC, DF पैरेलल AE, यहाँ पर DF पैरेलल दिया गया है AE और DE पैरेलल दिया गया है AC के, यानी यहाँ पर है DF और ये AC नहीं, ये है हमारे पास E, यहाँ पर पॉइंट E। तो क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन DF पैरेलल टू AE एंड DE पैरेलल टू AC। तो ये वाली दोनों साइड पैरेलल दी गई है और ये वाली साइड इसके पैरेलल दी गई है। तो DF पैरेलल टू AE एंड DE पैरेलल टू AC। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड इक्वल है। एक तो ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, यानी सबसे पहले हम ट्रायंगल देखेंगे AB और E इस ट्रायंगल में। यानी हमारे पास ये ट्रायंगल है AB और ये पॉइंट E, इसमें हमारे पास ये साइड पैरेलल दी गई है DF पैरेलल टू AE। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ से जो रेशियो है, तो और हमने यहाँ पर प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव
बी एफ डिवाइड बाय एफ सी, एफ ई इक्वल टू बी ई बाय ई सी। तो हमने ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बी एफ यानी यहाँ से रेशियो और ई एफ ई यानी ये वाला रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू बी ई बाय ई एफ। तो यहाँ से हम देखेंगे ये साइड इस छोटी ट्रायंगल में और इस बड़ी ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है, यानी हमने इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर बी डी से और ए डी का रेशियो इक्वल होगा बी एफ और एफ ई, यानी हमने यहाँ पर एफ ही चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे बी डी रेशियो डी ए इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई हमारे पास पैरेलल साइड हैं डी एफ पैरेलल टू ए ई, इसलिए बाय बी पी टी बाय थेल्स थ्योरम बी डी पैरेलल टू डी ए, बी डी बटा डी ए इक्वल टू बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई। तो हमारे पास सबसे पहले हम इस लाइन पर फोकस करेंगे कि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमारे पास यहाँ पर ये साइड होगी इस साइड के रेशियो के इक्वल, यानी हमने यहाँ पर एफ ई चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला है एफ ई, तो इनका रेशियो हमने लेना होगा बी डी बटा डी ई, बी डी बटा डी ए इक्वल टू बी एफ बटा एफ ई। तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्रायंगल में था ये। अब हमने बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो बड़ी त्रिभुज ए बी सी में अब हम यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास पॉइंट डी, तो डी पॉइंट से ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ई। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो डी और बी यहाँ पर बी डी बटा डी ए इक्वल टू बी एफ बटा एफ सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल दी गई है ए सी। तो ये वाली लाइन इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। तो बी डी बटा डी ए इक्वल टू बी एफ बटा ई सी, बी एफ बटा ई सी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट लिख सकते हैं और इसको हम सेकंड लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से यदि दायां पक्ष, ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समीकरण 1 और 2 से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ये बराबर हैं लेफ़्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी बी एफ बटा एफ ई इक्वल टू बी एफ, यहाँ पर है हमारे पास बी एफ बटा एफ ई और इक्वल टू बी ई, यहाँ पर है हमारे पास बी ई, यहाँ पर है हमारे पास इस ट्रायंगल में बी ई। तो बी ई बटा ई सी ये होगा इक्वल। तो यही हमने प्रूफ करना था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब एक बार और इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल में तो दो साइड ये पैरेलल दी गई हैं और ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल दी गई हैं।
तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल में, ये जो छोटी ट्रायंगल ए बी ई है, इसमें डी एफ पैरेलल है ए सी के, डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो ये जो साइड हैं ये इस भुजा के अनुपात और इस भुजा को समान अनुपात में इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो यानी यहाँ से बी डी का जो रेशियो होगा और ए डी, यानी बी डी बटा ए डी इक्वल टू बी एफ बटा एफ ई। यहाँ से हमने ये छोटी इसलिए ली हैं क्योंकि हमने बटा में हमारे पास एफ ई चाहिए, यहाँ हमें चाहिए एफ ई। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं। अब बड़ी ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड है डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो बी डी का रेशियो बी डी बटा ए डी इक्वल टू बी ई बटा ई सी। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। तो ये साइड जो हमारे पास इक्वल है तो ये साइड भी दोनों हमारे पास इक्वल होंगी, जिस कारण हम बोल सकते हैं बी एफ बटा एफ ई इक्वल टू बी ई बटा ई सी होगा, जो हमने प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव दैट इति सिद्धम हम इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास दिया गया है इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, प्रूव दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। जो हमारे पास फिगर दी गई है 6.20, पी क्यू आर ट्रायंगल दी गई है। यहाँ पॉइंट ओ है, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो दिया गया है वो है हमारे पास डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध करना होगा ई एफ यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। और क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है डी एफ पैरेलल टू ओ क्यू, ओ डी एफ पैरेलल टू, यहाँ पर है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, यानी ये दोनों साइड पैरेलल दी गई हैं। और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, और हमने ये सिद्ध करना है। तो ये दोनों कब एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो गया। क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर की तरफ हम जब देखते हैं तो ये साइड एक दूसरे के पैरेलल तब होंगी जब इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा, जो हमने कन्वर्जेंस ऑफ बीपीटी में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इस साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। पी क्यू ओ। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये दोनों साइड पैरेलल हैं
यहाँ पर पॉइंट E और यहाँ पर पॉइंट D। तो यहाँ से हम देखेंगे PE बटा EQ, PE बटा EQ इक्वल टू PD बटा DO। तो यहाँ हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। और ये क्यों है? बाय थेलिस थ्योरम या बाय BPT। यहाँ पर ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये साइड DE भुजा PQ और भुजा PO को समान अनुपात में बांटती है, यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्रायंगल POR में DF पैरेलल दी गई है OR। इन ट्रायंगल POR तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, यानी DF पैरेलल टू OR। तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये बना सकते हैं इस प्रकार, ये पॉइंट POR और ये पॉइंट D, यहाँ पर F। तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसलिए DF साइड PO को और साइड PR को समान अनुपात में बांटती है। ये हमने थेलिस थ्योरम में पढ़ा है, यानी जो रेशियो हमने यहाँ पर लिया है उसी रेशियो को हम यहाँ पर लेंगे, यानी DP बटा DO। यहाँ पर हम लिख लेंगे PD बटा DO इक्वल टू इस भुजा का अनुपात, यानी PF बटा FR, PF बटा FR। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको भी हम लिख लेंगे बाय BPT। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यदि हमारे पास x बराबर 10 और y बराबर 10 है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी x इक्वल टू y होगा। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू भी 10 है, यानी हम बोल सकते हैं x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ से PE बटा EQ इक्वल टू PF बटा FR, PE बटा EQ इक्वल टू PF बटा FR, यानी ये रेशियो इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं, आप इस जो अंदर यहाँ पर लिखा गया है इनको हम भूल जाएंगे और इस साइड पर हम फोकस करेंगे जो EF है। तो EF साइड भुजा PQ और PR को समान अनुपात में बांटती है, तो इस कारण हम बोल सकते हैं EF पैरेलल होगी QR के। सो EF पैरेलल टू QR बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो हमने BPT के कन्वर्ज में पढ़ा था उसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्योंकि साइड EF जो साइड EF है वो इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, इसलिए दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी ये बोल सकते हैं हम साइड EF पैरेलल टू साइड QR। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दी गई है और इस फिगर में हमारे पास
ओ पी पर पॉइंट ए और ओ क्यू पर पॉइंट बी, ओ आर पर पॉइंट सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू यहाँ पर ये दिया गया है, और ए सी पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू पी आर। तो हमने सिद्ध करना है बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। तो यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास ये जो साइड है ये हमारे पास कॉमन दी गई है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड कॉमन है, और इस बड़ी ट्रायंगल में बी ओ क्यू, यहाँ पर ओ क्यू और ओ सी अगर ये समान रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएं तो हम बोल सकते हैं ये जो साइड होगी पैरेलल होगी। यानी बी सी से ये कब पैरेलल होगी, जब ओ बी से ओ क्यू रेशियो और ओ सी से सी आर का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो दिया गया है, यहाँ पर गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। और हमने प्रूव करना है, टू प्रूव बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये हमने सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों साइड किस ट्रायंगल में आती हैं। ये दोनों साइड पी क्यू ओ ट्रायंगल, पी क्यू ओ ट्रायंगल में आती हैं। ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देन बाय बी पी टी थेल्स थ्योरम के द्वारा जब ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये साइड ए बी ओ क्यू और ओ पी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा ए ओ इक्वल टू पी ए, यहाँ से हमने ये लिया है तो यहाँ से हम लेंगे बी क्यू बटा क्यू बी बटा बी ओ। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट P से A का रेशियो और A से O यानी पी ओ बटा ओ ए इक्वल टू क्यू बी बटा बी क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो पी ओ आर में पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा ए ओ इक्वल टू पी ए बटा ए ओ इक्वल टू आर सी बटा सी ओ, आर सी बटा सी ओ। क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो पी ओ आर में यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट सी है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दी गई हैं, समांतर दी गई हैं। तो हम बोल सकते हैं पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा ए ओ इक्वल टू पी सी बटा सी आर। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास पी ए बटा ए ओ इक्वल टू, यहाँ पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ पर जो पॉइंट है वो ओ और ओ आर पर हमारे पास यहाँ पर है ये पॉइंट। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पॉइंट पी ओ, या हम इसको ऊपर लिख लेते हैं
यहाँ पॉइंट है O और यहाँ पॉइंट है P, यहाँ पॉइंट है R, PO पर पॉइंट है A और OR पर पॉइंट है C। तो ये साइड पैरेलल दी गई है इसके। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं PA बटा AO, PA बटा AO इक्वल टू RC बटा CO। तो यहाँ से हमारे पास ये रेशियो आया है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी QB बटा BO विच इज़ इक्वल टू RC बटा CO। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। जब हमारे पास इन साइड का और इस साइड का रेशियो इक्वल है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो इक्वल है, यानी ट्रायंगल OQR में BC हमारे पास कोई साइड है, हमने नहीं पता कि ये साइड इक्वल, ये साइड पैरेलल हैं दोनों, लेकिन हमने ये पता है कि यहाँ से जो रेशियो है QO का वही रेशियो यहाँ से होगा, यानी इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्जेंस ऑफ BPT ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, इसलिए BC पैरेलल टू QR बाय कन्वर्जेंस ऑफ या कन्वर्ज ऑफ BPT। तो इस प्रकार हम इन दोनों साइड को पैरेलल सिद्ध कर सकते हैं, समांतर सिद्ध करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये जो थ्योरम है ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है।